हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। साथियों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज है हमारे 20 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं साथियों, उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। जो जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल से पहले जुड़ रहे हो पहले से ही, तो आपको पता होगा साथियों, हमारे जो कि क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है साथियों, आप जाकर वहां पर जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले सबसे पहले हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, कोकबोरोक दिवस अभी हमने 19 जनवरी को मनाया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों, प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोकबोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 2024 का उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोकरोबोक की मान्यता की 40वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये दिवस हमने कब मनाया है और इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो साथियों, 2010 के बाद पहली शीर्ष स्मार्टफोन हमारा एप्पल बना है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो एप्पल 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है। कोरियन कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ने 2023 में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन ग्लोबली बेचे हैं। ठीक है साथियों, कौन सा बना है? अभी हमारा एप्पल बना है। और किसको पछाड़ कर? तो सैमसंग को पछाड़ दिया है एप्पल ने, और हमारा अभी फर्स्ट में कौन चल रहा है? एप्पल चल रहा है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं साथियों आपके तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आप लोगों का किसी प्रकार का डाउट रहता है आपके माइंड में प्रश्न से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर हमारे ऋतिक रोशन जी बने हैं साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। तो साथियों, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पीवीएल ने अपने तीसरे सीजन के लिए प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में आई फ्रोवर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो साथियों, अभी हाल ही में आई प्रोवर्स जो कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी हमारी कुवैती दिनार बन चुकी है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों, फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी बनी है साथियों। ठीक है, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो साथियों, 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अभी हमारे नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में खेलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म किया गया है। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगा? तो साथियों, ब्रिटिश पेट्रोलियम अभी हमारा जो कि पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगा। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आपका आठवां प्रश्न, साथियों, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने
इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों आईआईटी मद्रास ने अभी हमारे अल्टेयर के साथ समझौता किया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। आईआईटी मद्रास और अल्टेयर ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए सहयोग किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने सिमुलेशन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एचपीसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में विशेषज्ञता वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नवे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? तो साथियों मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण हमारे किसने किया है? इसरो ने। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मून मिशन शाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो साथियों अभी हमारे जापान ने मून मिशन शाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, किसने की है? तो जापान ने अभी मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है साथियों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं साथियों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया साथियों, सभी के ऊपर हमने विस्तार में बात की है साथियों। आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, चलिए साथियों मिलते हैं कल करंट अफेयर वीडियो साथ, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।